वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला द्युति चंद जी बनी। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक किस देश में 4 में से 1 बच्चा अनपढ़ होगा? तो पाकिस्तान में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 4 में से 1 बच्चा अनपढ़ होगा। देश का सबसे महंगा स्थान कौन सा है? तो कनॉट प्लेस दिल्ली में स्थित स्थान देश में सबसे महंगा स्थान बना है। बीएसएनएल के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार पुरवार जी को बीएसएनएल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस संस्था को गैर कानूनी घोषित किया है? तो सिख फॉर जस्टिस संस्था जो है उसे केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संस्था घोषित किया है। वेनेजुएला में शांति स्थापित करने के लिए किसी मीडिएटर बनाया गया है? तो वेनेजुएला में शांति स्थापित करने के लिए मीडिएटर के रूप में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंश की देखभाल के लिए हर महीने कितने रुपए देने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश ने गौवंश की देखभाल के लिए हर महीने 900 रुपए देने का फैसला किया है। डीजी युवा पहल कहां पर शुरू की गई? तो डीजी युवा पहल झज्जर हरियाणा से शुरू की गई। 1000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष कहाँ बनाया जाएगा? तो 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष राजस्थान में बनाया जाएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो डी ला रुआ का निधन हो गया? तो अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति थे फर्नांडो डी ला रुआ, इनका निधन हो गया। फोर्ब्स की टॉप 100 की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो फोर्ब्स की टॉप 100 की सेलिब्रिटी लिस्ट में अक्षय कुमार को शामिल किया गया था। पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस रेलवे जंक्शन को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया? तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए लखनऊ जंक्शन को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया। 2023 तक किन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा? तो जितने भी तिपहिया वाहन हैं उनको 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने 100वीं जीत पूरी की? तो रोजर फेडरर ने हाल ही में अपनी 100वीं जीत पूरी की। भारत माता का तीसरा मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत माता का तीसरा मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा में बन रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में किस रेलवे स्टेशन को पहला पुरस्कार मिला? तो स्वच्छता के क्षेत्र में जोधपुर रेलवे स्टेशन को पहला पुरस्कार मिला। किस देश के प्रथम हिंदू पूर्व चीफ जस्टिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? तो बांग्लादेश के पहले हिंदू पूर्व जस्टिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। चीन 2025 तक अंतरिक्ष में कितने उपग्रह भेजने की योजना बना रहा है? तो चीन 2025 तक अंतरिक्ष में 100 उपग्रह भेजने की योजना बना रहा है। क्रिकेट विश्व कप में कितने वर्ष बाद नया विश्व चैंपियन मिलेगा? तो 23 वर्षों के बाद में क्रिकेट विश्व कप में नया चैंपियन मिला। किस राज्य सरकार ने 316 नए पर्यटन स्थल बनाने का फैसला किया है? तो असम राज्य सरकार ने 316 नए पर्यटन स्थल बनाने का फैसला किया है। कौन सा देश अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी सफरेन लॉन्च करेगा? तो फ्रांस अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी सफरेन लॉन्च करेगा। यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2006 से 2016 के बीच कितने लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं? तो 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। किस राज्य के पूर्व सीएम नवाब टूकी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम नवाब टूकी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है। फीफा महिला फुटबॉल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फीफा महिला फुटबॉल रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा। हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो नैनीताल में हरेला महोत्सव मनाया जाएगा। ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने किस झूले को बंद कर दिया गया है? तो ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने लक्ष्मण झूले को बंद कर दिया गया है। ऑडी इंडिया का नया प्रमुख किसे बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो बलवीर सिंह ढिल्लन को ऑडी इंडिया का नया प्रमुख बनाए जाने की घोषणा हुई है। पौनी पंसारी योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो पौनी पंसारी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हुई। सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड 2019 के लिए कौन चुना गया? तो बिस्मिता लेखक सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड 2019 के लिए चुनी गई। बाबू जगजीवन राम नेशनल पुरस्कार किसे दिया गया? तो हुनेश्वर बोरा को बाबू जगजीवन राम नेशनल पुरस्कार दिया गया। इथेनॉल से चलने वाली देश की पहली मोटरसाइकिल किसने लॉन्च की? तो टीवीएस मोटर ने इथेनॉल से चलने वाली देश की पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ होटल का खिताब किसे मिला? तो द लीला पैलेस उदयपुर को विश्व की सर्वश्रेष्ठ होटल का खिताब मिला।
महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सुमी प्रीत को महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिकी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो अमेरिकी क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किरण मोरे को बनाया गया। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो अजय सिंह शेखावत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेक कंपनी पर सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है? तो फेसबुक पर टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, और आप इसको जानते हैं सोशल मीडिया की कंपनी, इस पर सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है। विधि एक रचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो विधि की एक रचना इस पुस्तक के लेखक नारायण लाल नड्डा हैं। विधि की एक रचना पुस्तक के लेखक नारायण लाल नड्डा हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन हुआ। वर्ल्ड बैंक की नई एमडी कौन बने हैं? तो अंशुला कांत यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं? तो BL संतोष भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। मानद फेलोशिप अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो P रघुराम जी को मानद फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बाला साहेब थोराट महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। वर्ल्ड बैंक ट्रिब्यूनल ने किस देश पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ट्रिब्यूनल ने 6 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान पर लगाया है। बीसीसीआई कितनी नई टीमों को आईपीएल में शामिल करने जा रही है? तो बीसीसीआई 2 नई टीमों को आईपीएल में शामिल करने जा रही है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद का निधन हो गया? तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद का हाल ही में निधन हो गया। इस्माइल मसाल ज्योति योजना कहाँ शुरू हुई? तो इस्माइल मसाल ज्योति योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में रोजाना कितने भारतीय श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी थी? तो 5000 भारतीय श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर में रोजाना जाने की अनुमति दी थी। विंबलडन 2019 की महिला विजेता कौन बनी? तो सिमोना हॉलेप यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान कौन बने? तो केन विलियमसन एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान बने। एशिया कप 2020 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो एशिया कप 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी। क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता था? तो इंग्लैंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विंबलडन 2019 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने कराया था? तो जॉर्ज विवेट ने कराया था। नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? तो भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है। टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो वीरेंद्र सहवाग जी हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होती है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव जी ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? सबसे पहले ये बात किसने कही थी? तो कॉपरनिकस ने ये बात सबसे पहले कही थी। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है कुतुब मीनार। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। 2018 साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो शेष आनंद मधुकर को 2018 साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार दिया गया। पहला ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो पहला ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्दंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जी हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां पर हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो 1980 मॉस्को में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जॉकिन फोनिक्स को मिला। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 कौन बनी? तो आयुषी ढोलकिया मिस टीन इंटरनेशनल 2019 बनी। दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी कौन बनी? तो मलाला यूसुफजई दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी बनी। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसने जीता? तो सुचेता सतीश ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से आरुषि शर्मा को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 2019 किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 2019 से प्रभात खबर को सम्मानित किया गया। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो के श्रीकांत को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान है जिन्हें यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में पॉली उमरगीर अवार्ड से कौन सम्मानित हुए? तो जसप्रीत बुमराह पॉली उमरगीर अवार्ड से सम्मानित हुए। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? तो विराट कोहली वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। हाल ही में मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया? तो मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। किस शहर को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 के लिए सम्मानित किया गया? तो पुरी के लिए स्वच्छता दर्पण 2019 के लिए सम्मानित किया गया। किस पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी को A+ ग्रेड में शामिल किया गया है? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह A+ ग्रेड में शामिल होने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो वासुदेव मोहे को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को A ग्रेड में शामिल किया गया? तो A ग्रेड में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और पूनम यादव को शामिल किया गया। हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम विदेशी मैदान पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो विदेशी मैदान पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है इंग्लैंड। WEF द्वारा 26वें क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो WEF के द्वारा 26वें क्रिस्टल अवार्ड से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस अभिनेत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 शिल्पा शेट्टी को दिया गया।
2020 के लिए विश्व का सबसे डायनामिक शहर किसे चुना गया? तो 2020 के लिए विश्व का सबसे डायनामिक शहर हैदराबाद को चुना गया। टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरी करने वाली दुनिया की पहली टीम इंग्लैंड बनी है। हाल ही में 62वें ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो 62वें ग्रैमी अवार्ड में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बिली एलिश को मिला। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो संविधान को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। किसे वर्ष 2019 का हरित रत्न पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर एन कुमार को 2019 का हरित रत्न पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित हुआ? तो भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक मेरठ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स के साथ में दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। किसने 5340 मीटर ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल ने 5340 मीटर की ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 कौन बना? तो रानी रामपाल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 बनी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 185 गोल करने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 185 गोल करने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बनी है। हाल ही में 2020 के टॉयलर पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? तो पवन सुखदेव और ग्रेचेन सी डेली 2020 के टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित हुए। 5-0 से T20 जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो 5-0 से T20 जीतने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बनी है। हाल ही में वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो सुनील हाल ही में 2 वनडे मैच में 6 बार विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैडन ओवर फेंकने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैडन ओवर फेंकने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से कौन सम्मानित हुए हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए? तो एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को चुना गया। बाफ्टा अवार्ड 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 1917 मूवी के लिए बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। रणजी क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो रणजी क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी वसीम जाफर बने। हाल ही में ब्रांड वैल्यू में पहले स्थान पर कौन रहा? तो खिलाड़ियों में विराट कोहली सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर NS धर्मशक्तु और कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑस्कर अवार्ड 2020 में किसने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता? तो पैरासाइट ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। किस देश ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता? तो बांग्लादेश इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो गली बॉय को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बिग बॉस 13 का विजेता कौन रहा? तो बिग बॉस 13 का विजेता सिद्धार्थ शुक्ला रहे। हाल ही में लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड किसे मिला? तो सचिन तेंदुलकर को लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट का अवार्ड मिला। इंस्टाग्राम पर 5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ में पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली 5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ में पहले भारतीय बन गए हैं। ESPN इंडिया अवार्ड्स में किस महिला को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला? तो PV सिंधु इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय एक्टर को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड लंदन से सम्मानित किया गया? तो मनोज कुमार को भारतीय एक्टर हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सम्मानित किया। तीनों फॉर्मेट टेस्ट वनडे T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रॉस टेलर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
इंडियन आइडल 11 के विनर कौन बने? तो सनी हिंदुस्तानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो ऋतिक रोशन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो टोनी एनसिंग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो जोजी बिनी टूंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। देश की पहली मिस ट्रांस क्वीन 2018 का खिताब किसने जीता? तो वीणा सेंद्रे ने जीता। मिस वर्ल्ड डेफ 2019 का खिताब किसने जीता? तो विदिशा बलियान ने जीता। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो अक्कितम अच्युतन नंबूदरी जी को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से कौन सम्मानित हुए? तो ग्रेटा थनबर्ग और डिविना मैलोम सम्मानित हुए। 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI से किसे आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया। किसे साल 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो सर डेविड एटनबरो को यह पुरस्कार मिला। 2019 का 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो लीलाधर जगुड़ी जी को दिया गया। 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? तो जॉय गोस्वामी को दिया गया। 2019 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो करेन उल्हनबेक को दिया गया। 2019 का टेम्पल्टन प्राइज किसे मिला? तो 2019 का टेम्पल्टन प्राइज मार्सेलो ग्लेसियर को मिला। हाल ही में कोमोरोस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से कौन सम्मानित हुए? तो M वेंकैया नायडू जी सम्मानित हुए। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया? तो अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो, माइकल क्रैमर को अर्थशास्त्र 2019 का नोबेल दिया गया। 2019 शांति का नोबेल किसे मिला? तो अबी अहमद अली को मिला। 2018-19 का साहित्य का नोबेल क्रमशः किसे दिया गया? तो 18 का ओल्गा टोकरजुर्ग को और 2019 का पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल दिया गया। रसायन के क्षेत्र में 2019 का नोबेल किसे दिया गया? तो जॉन बी गुडेनो, M स्टैनली विटिंगम, अकीरा योशिनो, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला रसायन के क्षेत्र में 2019 का। भौतिकी के क्षेत्र में 2019 का नोबेल किसे मिला? तो जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्यूलोस को भौतिकी के क्षेत्र में 2019 का नोबेल मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल किसे मिला? तो विलियम जी कैलिन जूनियर, ग्रेग एल सेमेंजा, सर पीटर जे रैडक्लिफ को चिकित्सा क्षेत्र 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला। 2019 अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के वेटरन पिन अवार्ड से कौन सम्मानित हुई? तो PT उषा जी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से कौन सम्मानित हुए? तो 2019 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी सम्मानित हुए। दादा साहब फाल्के 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 2019 बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो राजी आइफा 2019 बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित हुई। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस पर वीर चक्र से कौन सम्मानित हुए? तो अभिनंदन वर्धमान यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला? तो अंधाधुंध यहां सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न 2019 से कौन सम्मानित हुए? तो प्रणब मुखर्जी, नाना जी देशमुख और भूपेन हजारिका सही उत्तर हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे 2019 किसे सम्मान किया गया? तो रवीश कुमार 2019 रेमन मैग्सेसे पाने वाले व्यक्ति हैं। 2019 मालदीव देश का सबसे बड़ा सम्मान निशान इजुद्दीन किसको दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया गया। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो जोखा अलार्थी जी को मिला। मैन बुकर 2019 किसे मिला? तो मैन बुकर मार्गरेट एडवर्ड और बर्नरडाइन एविस्टो। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला जोखा अलार्थी को, और मैन बुकर ये मिला मार्गरेट एडवर्ड और बर्नरडाइन एवरिस्टो को। 77वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? तो सलीम खान जी सम्मानित हुए। पुलित्जर पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। रूस देश ने किसको अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ये सम्मान मोदी जी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल से UAE ने भी सम्मानित किया। फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड किसे दिया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी नरेंद्र मोदी जी को मिला, पहले भारतीय थे सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया। 64वें फिल्म फेयर में किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो आलिया भट्ट यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 2018 का 28वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो लीलाधर जगुड़ी जी को मिला।
प्रिट्जर पुरस्कार 2019 से कौन सम्मानित हुआ? तो अराता इसोजाकी सम्मानित हुए। 2018 गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो योहेई सासाकावा को मिला। साहित्य अकादमी 2018 का पुरस्कार किसे मिला? तो चित्रा मुदगल जी को मिला। 2019 अशोक चक्र से सम्मानित कौन हुए? तो नज़ीर अहमद वानी 2019 अशोक चक्र से सम्मानित हुए। 2018 का 28वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो डॉक्टर के शिवा रेड्डी जी को मिला। 2019 का 29वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आई दान सिंह को दिया गया। पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन 2020 किसने जीता? तो सोफिया कैनन ने जीता। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2019 किसने जीता? तो राफेल नडाल जी ने जीता। महिला एकल फ्रेंच ओपन किसने जीता 2019 का? तो एशले बार्टी ने जीता। पुरुष एकल विंबलडन 2019 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। महिला एकल विंबलडन 2019 किसने जीता? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अगला। पुरुष एकल यूएस ओपन 2019 किसने जीता? नोवाक जोकोविच। महिला एकल यूएस ओपन 2019 बियांका एंड्रेस्क्यू। गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ग्रेटा थुनबर्ग ने जीता। ललित कला अकेडमी कहाँ पर? ललित कला अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। भारत के किस चित्रकार ने वर्ष 2010 में कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी? तो मकबूल फिदा हुसैन ने भारत के चित्रकार थे। 2010 में कतर की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना हुई। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई। आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? तो 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई। G8 की स्थापना कब हुई? तो 1945 में G8 की स्थापना हुई। G20 की स्थापना या G20 का गठन कब हुआ? तो 1997 में G20 का गठन हुआ था। G20 का प्रथम सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया? तो 1999 में बर्लिन में G20 का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। G24 का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1989 में G24 का गठन हुआ। G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां पर हुआ? तो G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो जून 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। संघाई 5 संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1996 में संघाई 5 संगठन का गठन किया गया। संघाई 5 यानी कि G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहां हुआ? तो 1996 में संघाई में G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना 1979 में की गई। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई? तो मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1947 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1964 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन की स्थापना हुई। नाम कब अस्तित्व में आया? तो 1961 में नाम अस्तित्व में आया। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी किस वर्ष स्थापित हुई? तो 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी स्थापित हुई। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना हुई। गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड जिसे आप कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1962 में गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की स्थापना हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1963 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन हुआ।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1985 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना हुई। तटरक्षक बल की बात करें तो तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? तो 1978 में तटरक्षक बल की स्थापना हुई। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो 2005 में मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुए। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम किस आश्रम की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी? तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मई 1974 में मान्यता दी। 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण कब हुआ? तो 17 अक्टूबर 1981 को प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण शुरू हुआ। रंगीन टीवी का नियमित प्रसारण कब हुआ? तो 15 अगस्त 1982 को रंगीन टीवी का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। अरबी को किस वर्ष यूएनओ की महासभा द्वारा कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया? तो 1973 में अरबी को यूएनओ की महासभा द्वारा कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया। अरबी भाषा को यूएनओ की सुरक्षा परिषद द्वारा कब कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया? तो कार्यकारी भाषा सुरक्षा परिषद में 1982 में अपनाया गया। स्वर्ण मंदिर को सिख उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान कब चला था? तो 1984। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। पहला हिंदी सम्मेलन कहां और किस वर्ष आयोजित हुआ? तो नागपुर, भारत में 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आइजनहावर 1959 में भारत आए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन किस वर्ष और कहां पर हुआ? तो पहला विश्व महिला सम्मेलन 1975 में मैक्सिको सिटी में हुआ। 27 जुलाई 1904 को जहांगीर रतन टाटा का जन्म कहां पर हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1977 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम लागू हुआ। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ? तो दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन 14 मार्च 1995 को हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना हुई। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2 फरवरी 2003 को प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर का कहर कब पड़ा था? तो 26 दिसंबर 2004 को भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर का कहर पड़ा था। चुनिंदा रेलगाड़ियों हेतु ई टिकटिंग व्यवस्था भारत में कब प्रारंभ हो गई थी? तो चुनिंदा रेलगाड़ियों के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था 12 अगस्त 2005 को शुरू हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को किस शहनाई वादक ने लाल किले पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खां जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एड्स जागरूकता हेतु रेड रिबन एक्सप्रेस शुरुआत कब होगी? तो 1 दिसंबर 2007 को एड्स जागरूकता हेतु रेड रिबन एक्सप्रेस जो है शुरू हुई थी। हैदराबाद को महानगर का दर्जा कब दिया गया? तो 23 अगस्त 2008 को हैदराबाद को महानगर का दर्जा दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। मुंबई देश के सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार कब बना था? तो मुंबई देश का सबसे बड़ा आतंकी हमले का शिकार 26 नवंबर 2008 को बना था। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई? तो 1891 में केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन बढ़ोतरी संसद द्वारा मंजूरी कब मिली? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के वेतन में बढ़ोतरी 15 दिसंबर 2008 को संसद के द्वारा मंजूरी मिली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2009 को किया गया। प्रथम रंगीन चलचित्र कौन सा था? तो प्यार की प्यास प्रथम रंगीन चलचित्र था जो कि 1961 में आया। सर्वप्रथम किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जी शंकर क्रूप को 1965 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान कब प्रारंभ किया गया? तो 1991 में सरस्वती सम्मान प्रारंभ हुआ। वाचस्पति पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1992 में प्रारंभ हुआ। ग्रैमी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1958 में ग्रैमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ। ऑस्कर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो फिल्म फेयर 1952 को प्रारंभ हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ हुआ। पुलित्जर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 में पुलित्जर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2006 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रारंभ हुआ। मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1969 में मान बुकर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। टेम्पल्टन पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1972 से टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन हैं? तो यू थांट 1965 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए गए? तो 1980 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बोरलॉग पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 में बोरलॉग पुरस्कार प्रारंभ हुआ। कलिंग पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1952 को कलिंग पुरस्कार प्रारंभ हुआ। धन्वंतरी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1971 में धन्वंतरी पुरस्कार प्रारंभ हुआ। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1957 में भटनागर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। किस चित्रकार को 1934 में एशिया का सर्वोच्च चित्रकला जगत का सम्मान ग्रैंड सेलाना प्रदान किया गया था? तो अमृता शेरगिल को प्रदान किया गया था। बीडी गोयनका पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1979 में प्रारंभ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो यू थांट 1965 में दिया गया। मिस इंडिया प्रतियोगिता किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1994 में प्रारंभ हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1951 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शुरू हुई थी। वह कौन सा देश है जहां की युवतियां एक ही वर्ष 1994 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी? तो भारत मिस वर्ल्ड बनी और मिस यूनिवर्स बनी। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1954 में प्रारंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान दिया गया? तो 1955 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 1962 को सम्मानित किया गया। मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया। कृषि पंडित पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1949 में कृषि पंडित पुरस्कार प्रारंभ हुआ। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष के बाद ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल नहीं दिया जाएगा? तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ये नियम 1974 के बाद में बना दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली अश्वेत लेखिका कौन थी? तो टोनी मॉरिसन 1993 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका थी। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू हुई थी? तो जहांगीर के समय में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई तंबाकू की खेती जो है शुरू हुई थी। किसे भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था।
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं गोदान और गबन। वर्ष 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो भारत में वैसे तो सबसे पहला मिल कलकत्ता में बना था, लेकिन चालू मिल आधुनिक तरीके का मुंबई इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा है? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों के समय में बनी हुई सबसे विख्यात प्रतिमा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का प्रमुख कारण था। ऋग्वेद में नवा मंडल किस को समर्पित है? तो ऋग्वेद में नवा मंडल जो है सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो इतिहासकार वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा था। तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो कौशाम्बी में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु स्थान पर रोम बस्ती मिली है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां स्थापित किया गया? तो अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में स्थापित हुआ। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे हुए थे? तो जीजाबाई जी से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो नसरुद्दीन महमूद को पागल कहा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो स्थायी सेना की प्रथा प्रारंभ की थी रजिया ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही उत्तर हो जाएगा। किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया? तो महापद्मनंद को कहा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। चार मीनार कहां पर है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासन में राजस्थान आए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदिन। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। यहाँ पर सही उत्तर है। मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था? तो विष्ट का मतलब था निःशुल्क श्रम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में किसने पहचान की थी? तो सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को कहते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो बाबर ने प्रारंभ किया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर ने नई दिल्ली का रूपांकन किया। रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन एक शक शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से युग में हुई? तो गुप्त युग में हुई। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए? तो सतवाहन वंश के शासकों ने चलवाए थे। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? तो बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई? तो सतवाहनों के समय में प्रारंभ हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो हेरोडोट से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हेल्बिड और बेलूर में पाए जाते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था।
पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी थे। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्र का, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 26 नवंबर 1950 को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग संविधान का सबसे बड़ा है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? तो अमेरिका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 2 यहां पर राइट आंसर है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? तो 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बना। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? तो 1991 में मिला। संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? तो जनता में निहित है। संविधान सभा में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां से? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किस माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो समादेश या रिट जारी की जाती है। किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह मौलिक अधिकार है। वह कौन सी रिट होती है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? तो वह परमादेश रिट कहलाती है। मौलिक अधिकारों पर यथाउचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकती है स्पेशल परिस्थितियों में। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है? तो राज्य सरकार पर निर्भर होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य क्या है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के शासन के बराबर होता है। राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान की गई है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था नहीं प्रदान करता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षण कौन करता है? तो संसद इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 वर्ष की अवधि तक करेंगे। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे दी जाती है? तो यदि उसे 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में यह अधिकार मिलता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो 1 बार सिर्फ। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा पारित होने पर हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन कैसे कर सकते हैं? तो अकेले संसद नियमों में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 85 सही उत्तर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1990 में किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो 1909 के द्वारा लागू किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा सर्वे प्रकाशित होता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है? तो महाराष्ट्र इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम नहीं करेंगे, कोई जोखिमपूर्ण रोजगार नहीं करेंगे? तो अनुच्छेद 24 में जानकारी ये मिलती है। संविधान की चौथी अनुसूची किसका वर्णन करती है? तो राज्य और संघीय क्षेत्रों में राज्यपाल के प्रतिनिधित्व का वर्णन करती है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 का वर्णन क्या है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान, इसके बारे में बतलाया गया है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो संविधान संशोधन संबंधी बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया है? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया है। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद को हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किसने प्रकट की थी? तो संयुक्त संसदीय समिति ने। भारतीय संविधान की प्रमुख प्रस्तावना क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था में उपासना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन किसने नहीं किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद सही उत्तर हो जाएगा।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखने की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसलों पर पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के अधीन कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाते हैं? तो ऐसे बिल पर विचार करने या उसे पारित करने पर जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संसद किसके बिना काम नहीं करती है? तो संसद के सदस्य के बिना काम नहीं करती है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा और फ्री वीडियो है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, तो आपके दोस्त जरूर देखना पसंद करेंगे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।